हम्म अगर अचानक किसी को ये एहसास हो जाए कि आज की ये जो भागती दौड़ती चमचमाती दुनिया है ना, हाँ। मतलब ये आसमान छूती इमारतें, हाई स्पीड इंटरनेट या हवाई जहाज, जिन्हें इंसान अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानता है, अगर कोई कहे कि ये सब असल में एक कब्रिस्तान है, तो दिमाग का चकराना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल, ये विचार ही बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव का मिशन बिल्कुल यही है। हमारे पास आज जो स्रोत है, जिसे ब्रह्मा कुमारी इस दर्शन में मुरली कहा जाता है, वो एक ऐसा आध्यात्मिक पाठ है जो आधुनिक दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हम इस पाठ में इस्तेमाल किए गए कुछ भारी भरकम और थोड़े रहस्यमयी शब्दों को डिकोड करेंगे। मतलब उद्देश्य ये है कि श्रोताओं को इस अनोखी आध्यात्मिक शब्दावली का असली अर्थ समझ में आ सके। ये पाठ वर्तमान दुनिया को सीधे तौर पर एक दुखमयी कब्रिस्तान या मृत्युलोक घोषित करता है, और इसके ठीक विपरीत एक बिल्कुल नई दुनिया, परिस्तान की बात करता है। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये दर्शन भौतिक सफलताओं और आध्यात्मिक वास्तविकता के बीच कोई समझौता नहीं करता। मतलब एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक आम इंसान को बड़े बड़े शहर, तकनीक और चौकाचौंध से भरा विकास नजर आता है, वहीं इस मुरली के नजरिए से ये दुनिया एक तमोप्रधान अवस्था में पहुंच चुकी है। तमोप्रधान यानी सबसे अधिक अशुद्ध और विकारी अवस्था। जी, एक ऐसी अवस्था जो विनाश के बिल्कुल करीब है। इसीलिए इस स्रोत में वर्तमान दुनिया के लिए कब्रिस्तान शब्द का इस्तेमाल किसी मेटाफर या सिर्फ एक रूपक की तरह नहीं किया गया है। ये एक आध्यात्मिक डायग्नोसिस की तरह है। ओह, ये डायग्नोसिस वाकई बहुत तीव्र और थोड़ा बेचैन करने वाला है। मतलब जिन चीजों को इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का इनाम मान लिया है, यहाँ उसे महज 100 साल का पॉम्प या भपका कहा जा रहा है। हाँ, भपका यानी बाहरी दिखावा। बिल्कुल, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी फिल्म का सेट हो। सामने से देखने पर एक बहुत ही शानदार महल दिखता है, लेकिन अगर कोई उस सेट के पीछे जाके देखे तो वो सिर्फ गत्ते और बांस का एक ढांचा होता है। हाँ, गत्ते और प्लाईवुड का अस्थायी ढांचा जो एक हल्की सी आंधी में गिर सकता है। इस स्रोत के अनुसार ये सारी चमक दमक सिर्फ एक अल्पकाल का, यानी बहुत ही थोड़े समय का झूठा शो है। और उस फिल्म सेट वाले उदाहरण को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो ये सिर्फ एक बाहरी ढांचा नहीं है। ये एक ऐसा भ्रम है जो इंसान की चेतना को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। माया का जाल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इस झूठी चमक को यहाँ माया रावण का नाम दिया गया है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि माया रावण का मतलब रामायण वाले उस 10 सिर वाले किसी भौतिक राक्षस से नहीं है। अच्छा, तो यहाँ इसका अर्थ थोड़ा मनोवैज्ञानिक है, 100% मनोवैज्ञानिक है। यहाँ रावण का मतलब है 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस दर्शन का दावा है कि इन्हीं विकारों की शक्ति ने इंसान की आत्मा को अशुद्ध या पतित बना दिया है। ओहो, मतलब लोग इन बाहरी और अल्पकाल की सुविधाओं में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें लगता है कि यही असली स्वर्ग है। हाँ, लेकिन ये महज एक आर्टिफिशियल स्वर्ग है। असली दुनिया जो भविष्य में आने वाली है और जो संपूर्ण सुखमयी होगी, उसे ही परिस्तान कहा गया है। परिस्तान यानी परियों का स्थान। एक ऐसी दुनिया जहां परिस्तानी या देवता निवास करते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है मेरे मन में। अगर हमारे आसपास का ये सारा विकास और ये पूरी दुनिया महज एक टेम्पररी पॉम्प है, हाँ, और हम एक कब्रिस्तान में बैठे हैं, तो फिर इंसानी वजूद का असली ठिकाना कहाँ है? मतलब इस दर्शन के हिसाब से ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इस उलझन को सुलझाने के लिए ना इस पाठ में 3 लोकों का सिद्धांत दिया गया है। ये ब्रह्मांड के पूरे ढांचे को बहुत स्पष्ट करता है। सबसे पहला और सर्वोच्च लोक है शांति धाम। शांति धाम, जी, इसे मूल वतन या परम धाम भी कहा जाता है। ये आत्माओं का असली और स्थायी घर है। तो वहां का माहौल कैसा होता है? वहां कोई भौतिक शरीर नहीं होता, कोई विचार या हलचल भी नहीं होती। वहां सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति होती है। समझ रहा हूं। तो एक तरह से वो हमारी शुरुआत का पॉइंट है, वो जगह जहां से हम सब आए हैं। हाँ, और जहां हमें वापस भी जाना है। उसके बाद दूसरा लोक आता है सुखधाम। ये वो भविष्य की नई दुनिया या सतयुग है जिसे हमने अभी परिस्तान कहा था, जहां आत्माएं पूरी तरह से पवित्र होती हैं और केवल सुख होता है। एकदम सही।
और तीसरा है दुख धाम, जो वर्तमान कलयुगी दुनिया है जहां भी इंसान रह रहा है। इसके साथ ही इस पाठ में एक सृष्टि चक्र यानी वर्ल्ड साइकिल का बहुत ही सटीक गणित दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये चक्र 5000 वर्ष का है। वह है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आत्माएं अपने असली घर यानी शांति धाम से इस भौतिक दुनिया रूपी स्टेज पर अपना अपना पाठ बजाने आती है। पाठ बजाने यानी अपना तय किया हुआ रोल निभाने आती हैं। हाँ, और ये सब एक अनादि ड्रामा का हिस्सा है। अनादि का मतलब है एक ऐसा नाटक जो कभी शुरू या खत्म नहीं होता, ये बस एक लूप में निरंतर चलता रहता है। इस पूरे ढांचे के बीच एक और शब्द का जिक्र आता है, सूक्ष्म वतन। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये भौतिक दुनिया और उस परम शांति धाम के बीच की कोई ट्रांजिशन वाली जगह है। हाँ, ये एक सूक्ष्म दुनिया है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का सूक्ष्म रूप मौजूद है। इसी को त्रिमूर्ति कहा गया है। ठीक है, लेकिन इन सब लोगों और 5000 साल के चक्र की बात सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो रहा है। अच्छा, किस तरह का टकराव? देखिए, दुनिया की लगभग हर बड़ी आध्यात्मिक परंपरा अंततः मोक्ष पाने की बात करती है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए आजादी, एक परमानेंट एग्जिट डोर। हाँ, ये पारंपरिक विचार है। लेकिन इस स्रोत में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कोई भी हमेशा के लिए लीन नहीं हो सकता। मोक्ष को कोई नहीं पा सकता। एक इंसान के नजरिए से सोचें तो ये विचार बहुत डरावना लग सकता है कि हम एक ऐसे लूप में फंसे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। तो सवाल यह है कि जब दुनिया की लगभग हर परंपरा मोक्ष चाहती है, तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को सिरे से क्यों नकार दिया गया है? देखिए, ये इस पूरे दर्शन का शायद सबसे गहरा बिंदु है। सुनने में ये थोड़ा फंसा हुआ महसूस करा सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही दिलचस्प है। मुरली का दर्शन कहता है कि चूंकि ये ब्रह्मांड एक अनादि ड्रामा है जो कभी रुकता नहीं। बिल्कुल, तो इसमें हिस्सा लेने वाले हर एक एक्टर यानी आत्मा का जो पार्ट है वो अविनाशी है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है और उस छोटी सी बिंदु में पूरे सृष्टि चक्र के जन्मों का रिकॉर्ड पहले से ही फीड है। ओहो, तो मतलब पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। हाँ, अब अगर ड्रामा हमेशा के लिए है तो एक्टर हमेशा के लिए स्टेज छोड़कर कैसे जा सकता है? उसे अपना रोल निभाने के लिए समय आने पर वापस इस दुखधाम या सुखधाम की दुनिया में आना ही पड़ता है। वाकई। इसीलिए हमेशा के लिए छुट्टी, जिसे लोग मोक्ष कहते हैं, इस नजरिए से बिल्कुल असंभव है। ये तो आध्यात्मिकता की पूरी बुनियाद ही बदल देता है। मतलब अगर कोई एग्जिट डोर है ही नहीं और हमें इसी स्टेज पर वापस आना है, तो फिर इस वक्त जब दुनिया इतनी तमोप्रधान और अशुद्ध हो चुकी है, हम करें क्या? यही तो मुख्य बात है। अगर हम मोक्ष पाकर भाग नहीं सकते, तो इसी चक्र में रहकर खुद को शुद्ध करने का कोई तरीका या कोई पुरुषार्थ तो होगा। बिल्कुल है। और इसी सवाल के जवाब में ये पाठ भक्ति मार्ग और असली ज्ञान मार्ग के बीच एक बहुत बड़ा अंतर खींचता है। ये बताता है कि जब द्वापर युग से दुख शुरू होता है, तब से भक्ति मार्ग शुरू होता है। यानी लोग पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और दान पुण्य करने लगते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच बोला गया है। ये सारे कर्मकांड और दान पुण्य इंसान को केवल अल्पकाल का सुख दे सकते हैं। अल्पकाल मतलब सिर्फ एक जन्म या बहुत ही थोड़े समय का सुख? सही कहा। इनसे आत्मा वापस इतनी पवित्र नहीं हो सकती कि वह अपने असली घर शांति धाम लौट सके। इस बात को पुख्ता करने के लिए मुरली में तीर्थ शब्द को भी पूरी तरह से रीडिफाइन किया गया है। हाँ, तीर्थ की परिभाषा ही बदल दी गई है। आमतौर पर इंसान सोचता है कि तीर्थ का मतलब किसी पवित्र नदी में स्नान करना या पहाड़ों पर बने किसी मंदिर के दर्शन करना है। लेकिन ये स्रोत दावा करता है कि सबसे बड़ा तीर्थ कोई भौतिक स्थान या नदी है ही नहीं। तो फिर असली तीर्थ क्या है इनके अनुसार? असली तीर्थ वो गीता पाठशाला या स्पिरिचुअल सेंटर है जहां इंसान को अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं। यहां तक कि ये भी कहा गया है कि मंदिरों में जो भगवान का चरणामृत मिलता है वो तो सिर्फ पानी है। पानी से शरीर साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा का हृदय पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस बात का सीधा सा अर्थ यह है कि आध्यात्मिकता कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है जिसे आप किसी खास दिन या जगह पर जाकर कर लें। ये पूरी तरह से एक मानसिक और बौद्धिक यात्रा है। तो आत्मा की असली पवित्रता कैसे आती है? आत्मा की असली पवित्रता और सद्गति यानी आत्मा की सबसे श्रेष्ठ गति, जहां वो पवित्र बनकर शांति धाम जाती है, उसका आधार केवल एक ही साधना बताई गई है और वो है मन मनाभव। मन मनाभव
ये सुनने में तो किसी संस्कृत के मंत्र जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। सिर्फ कुछ जपने से तो कोई अंदर से बदल नहीं जाता। हाँ, ये कोई जपने वाला मंत्र नहीं है। ये चेतना को शिफ्ट करने की एक विधि है। मनमना भव का अर्थ इस स्रोत में दिया गया है। अपने मन को केवल एक बेहद के बाद यानी परमपिता शिव बाबा में लगाना, निरंतर उसी एक की याद में रहना। बिल्कुल। अब इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म समझिए। इंसान का मन हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ना चाहता है। जब वो भौतिक दुनिया से जुड़ता है तो वो उन 5 विकारों का शिकार होता है जिन्हें माया रावण कहा गया है। और इनमें सबसे बड़ा दुश्मन वासना को बताया गया है ना? हाँ, काम रूपी शत्रु ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब कोई इंसान उस बेहद के बाप को याद करता है तो मन का फोकस उस बाहरी चकाचौंध या विकारों से हट जाता है। सटीक रूप से यही होता है। जब कोई अपने मन को एक सर्वोच्च और पवित्र सत्ता में एकाग्र करता है तो वो उन विकारों को ऊर्जा देना बंद कर देता है। वासना या काम रूपी शत्रु तब तक हावी रहता है जब तक मन उसे अटेंशन देता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। शिव बाबा की याद या इस मानसिक कनेक्शन के अभ्यास से आत्मा उस वाम मार्ग यानी पतन और विकारों के रास्ते पर जाने से बच जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को करने का जो समय है उसे संगम युग कहा गया है। संगम युग यानी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा परिवर्तन काल। जी, यही वो समय है जहां आत्माएं इस याद के जरिए खुद को रिफ्रेश करती हैं। जैसे किसी कंप्यूटर को रीबूट किया जाता है ना, वैसे ही आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाती है। और इसी पुरुषार्थ के बाद वो वर्षा मिलता है। वर्षा यानी ईश्वरीय अधिकार। हाँ, सुख, शांति और पवित्रता का अधिकार, जो नई दुनिया या परिस्तान में प्रवेश करने का टिकट है। लेकिन इस पूरी मानसिक तीर्थ यात्रा का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अगली दुनिया में जाना नहीं लगता मुझे। तो आपको क्या लगता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, मास्टर सर्वशक्तिवान। आमतौर पर हम सर्वशक्तिवान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके, पहाड़ों को हिला सके, एक सुपर हीरो जैसी छवि। हाँ, लेकिन इस पाठ में इसका अर्थ बहुत ही सूक्ष्म और आंतरिक है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा अपने संकल्प और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चला सके। ये आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची अवस्थाओं में से एक है। यहाँ अथॉरिटी का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं है, बल्कि अपनी स्वस्थिति यानी अपनी आंतरिक अवस्था पर पूर्ण नियंत्रण पाना है। अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल। बिल्कुल। कल्पना करें कि एक इंसान का दिमाग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो। वो जो सोचना चाहे वही सोचे, व्यर्थ के विचार उस पर हावी न हो। जहां वो अपने मन को लगाना चाहे वो वहीं टिक जाए। इसी के अगले स्तर को कर्मातीत अवस्था कहा गया है। कर्मातीत अवस्था ये एक ऐसी स्टेज है जहां आत्मा के सारे पुराने कर्म बंधन, सारे गिले शिकवे, सारे बोझ समाप्त हो जाते हैं और वो बिल्कुल हल्की और संपूर्ण पवित्र बन जाती है। मतलब एक तरह से वो सारे बैगेज को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। हाँ, एकदम। लेकिन इसके बावजूद मुरली में एक सर्वोच्च आंतरिक अवस्था का वर्णन है जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करता है, बल्कि कहूं तो थोड़ा परेशान भी करता है। ऐसा क्या है उसमें? इस अवस्था को अचल अडोल, एकरस स्थिति और स्थैर्यम कहा गया है। स्थैर्यम यानी स्थिरता और गंभीरता का मिश्रण। यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन पाठ कहता है कि एकरस से स्थिति तब आती है जब मन से क्यों और क्या के प्रश्नवाचक चिन्ह पूरी तरह से निकल जाते हैं। अब देखिए, इंसान की पूरी सभ्यता, विज्ञान और विकास की बुनियाद ही सवाल पूछना है कि ये क्यों हो रहा है या आगे क्या होगा। हाँ, इंसान की फितरत है सवाल पूछना। तो क्या सवाल ना पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम बस अपनी बुद्धि को बंद कर दें और जो हो रहा है उसे आंख मूंद कर मान लें? ये तो एक तरह से दिमागी सुन्नपन जैसा लगता है। एक जिज्ञासु दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। बाहरी तौर पर देखने पर लग सकता है कि क्यों और क्या खत्म होने का मतलब इंसान को सोचना बंद करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन मुरली के दर्शन में इसे अज्ञानता की निशानी नहीं माना गया है, इसे ज्ञान की पराकाष्ठा माना गया है। यहाँ नॉलेजफुल बनने की बात की गई है। नॉलेजफुल वो है जिसे आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान हो। आदि मध्यांत यानी सृष्टि की शुरुआत, उसके बीच और उसके अंत की पूरी समझ। सही कहा। तो इसका मतलब है कि सवाल इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि इंसान सोचना बंद कर देता है, बल्कि इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उसे सारे जवाब मिल चुके होते हैं। एकदम सही पकड़े हैं आप।
जब एक आत्मा इस बात को पूरी गहराई से समझ लेती है और स्वीकार कर लेती है कि ये दुनिया एक 5000 साल का फिक्स्ड अनादि ड्रामा है और हर आत्मा का एक निश्चित पार्ट है, और हर सीन बिल्कुल सटीक तरीके से चल रहा है। हाँ, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ या कल क्या होगा जैसी व्यर्थ की चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये उस व्यक्ति की शांति नहीं है जिसने किताब पढ़ना छोड़ दिया हो, बल्कि उस व्यक्ति की शांति है जिसने पूरी किताब पढ़ ली हो और उसे कहानी का अंत पता हो। ओहो, यह तो एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। मतलब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। बाहर चाहे कब्रिस्तान का विनाश चल रहा हो या कोई बड़ा तूफान आया हो, भीतर एक एकरस स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल, इंसान बाहर के टेम्पररी पॉम्प को देखकर विचलित नहीं होता, क्योंकि वो मास्टर नॉलेजफुल बन चुका होता है। यही वो असली अचल अडोल अवस्था है। और इसी स्थिति को हासिल करना इस पूरे पुरुषार्थ का सार है। जब यह समझ आ जाता है कि ये भौतिक दुनिया एक मृत्यु लोक है, तो इंसान उन चीजों से अपना दिल हटा लेता है जो वैसे भी खत्म होने वाली हैं। वो अपनी ऊर्जा को अपनी स्वस्थिति को मजबूत करने में लगाता है, न कि उस गत्ते और बांस के फिल्म सेट को सजाने में। बहुत खूब, बिल्कुल यही सार है इस पूरे दर्शन का। तो अगर हम आज के इस गहरे स्रोत से मिली मुख्य बातों को समेटें, तो ये पाठ हमारी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से रीसेट करने की चुनौती देता है। हाँ, ये हमें आईना दिखाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि जिस चमक दमक के पीछे इंसान भाग रहा है, वो महज एक कब्रिस्तान और माया रावण का झूठा शो है। यह याद दिलाता है कि इंसान का असली घर ये दुख धाम नहीं, बल्कि वो परम शांति धाम है। और शुद्धिकरण का रास्ता भी बाहर ही नहीं है। बिल्कुल। इस पुराने हो चुके नाटक में खुद को फिर से पवित्र बनाने का तरीका कोई बाहरी तीर्थ या पानी का चरणामृत नहीं है। यह मनमना भाव की एक गहरी मानसिक यात्रा है, अपने मन को उस बेहद के बाप से जोड़ना और अपने काम रूपी शत्रु को हराना। और इसी से सद्गति मिलेगी और आत्मा कर्मातीत अवस्था को पा सकेगी। वाकई। और मुझे लगता है कि ये दर्शन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस विशिष्ट आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। श्रोताओं के लिए भी इसमें रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक है। हाँ, ये सिखाता है कि जो चीजें आज हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं, वे असल में अल्पकाल का शो है। जब कोई अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर लेता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। सच में ये चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। और इसी से हम उस बात पर वापस आते हैं जहां से हमने आज शुरुआत की थी। इस दुनिया को एक कब्रिस्तान और 100 साल का टेम्पररी शो मानने वाला नजरिया। हाँ, इसे सिर्फ एक नकारात्मक या निराशावादी विचार मानने के बजाय सुनने वालों के लिए ये एक मुक्ति देने वाले विचार की तरह काम कर सकता है। जरा सोचने वाली बात है, इंसान के रोजमर्रा के तनाव और चिंताओं का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों को हमेशा के लिए अपना मान लेने से आता है जिन्हें ये पाठ पूरी तरह अस्थाई मानता है। अस्थाई चीजों को परमानेंट वैल्यू दे देते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई आज की अपनी हर परेशानी, हर संघर्ष और यहां तक कि इस दुनिया की हर चकाचौंध को महज एक अनादि ड्रामा का एक छोटा सा गुजरता हुआ सीन मान ले, तो कल सुबह उठना पर दुनिया को देखने का उसका नजरिया कितना बदल जाएगा।